काम यदि कोई कर दे तो बार बार गिनाता है कि हमने ये काम किया है। और पाप का कोई काम होता है तो उसे अपने ऊपर कोई नहीं लेता, कोई नहीं कहता कि हमने ये पाप किया है। कहता है कि भगवान की इच्छा थी हो गया, राम की इच्छा से हो गया, हम क्या करें। इस कलयुग में हम अपने बड़ों का आदर समाप्त कर चुके हैं। हम अपने बड़ों से ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर दिए हैं। संतों का सम्मान समाप्त कर दिए हैं हमें लोग। घर में नई बहू की चलती है, दादा दादी बाबा को कौन पूछे, माता पिता को कौन पूछे। हमको किसी से सलाह नहीं लेना है, हम घर के खुद मालिक बन बैठे हैं। तरुण प्रभुता के हे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयो महादंपत्ति नाम कल्पना। सनत कुमार बोले, घर में नई बहू यदि चलती है तो ये तो गलत बात नहीं है। घर में नई बहू की चलनी ही चाहिए, लेकिन बड़ा काम कोई करे तो दादा दादी से, अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, अपने बुजुर्गों से आप सलाह ले लो। आप घर की नई बहू हो, आप अपनी हुकूमत चलाओ, लेकिन अपने बड़ों से सलाह ले लो। ये हम काम करने जा रहे हैं, ये उचित है या अनुचित, क्योंकि हमारे बड़े वो अनुभवी होते हैं। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है नई बहू की, और सलाह कौन देता है? घर वाले नहीं देते हैं। सलाह लिया जाता है साले से, सलाह साले से लिया जाता है, सलाह ससुराल वालों से लिया जाता है। माँ बाप, बड़े भाई बहन, सबका धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकलेंगे तो वह दीवारें कमजोर हो जाती हैं। घर में अगर अपने घर में किसी ने ससुराल से सलाह लिया तो यह देखा गया कि वह घर बर्बाद हो चुका है। इसके प्रमाण मैं नहीं कह रहा हूं, इसके प्रमाण आप लोग भी जानते हैं। महाभारत में देख लीजिए शकुनी को, शकुनी ने धृतराष्ट्र के घर में जैसे एंट्री किया और वैसे ही कौरवों का पतन शुरू हो चुका था। मतलब शकुनी के बिना वहां पत्ता भी नहीं होता था। कौरव इसके प्रमाण है कि मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली। कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधितात्मा। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां एक कौतुक देखा। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे नारद जी को बुलाया। मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति माता। उसके बगल में जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, वो एक ज्ञान था, दूसरा वैराग्य था। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। मैंने दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेदांत का पाठ किया,